हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मैं आज आपको मैथ में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। मेरा नाम मनीष है और मैं पिछले 2 सालों से लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। आप मात्र 10th के स्टूडेंट हो, बट मैं 11th 12th कंपटीशन इन सभी को पढ़ा चुका हूं। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक करा है, ठीक है, और एग्टेक कंपनियों में काम किया है और बड़े बड़े जगहों पर काम किया है। फिर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हमने काम किया है। तो मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना होगा और आपको क्या तरीका अपनाना होगा कि जब आज आप स्टेबल हो जाओगे, आज आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप कैसे एजुकेशन से रिगार्डिंग कैसे जाके बेहतर कर सकते हो। एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड जाके कुछ बड़ा लाइफ में उखाड़ सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आज के मैथ में 100 नंबर ला के आगे जाके सक्सेस हो जाओगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहने वाला। लेकिन अगर आप मेहनत कर दोगे, अगर आप क्लास 10th में, अगर आपके गार्जियन ने आपको पूरा समय दिया है 1 साल कि 10th बेटा आपको निकालना है या बेटी आपको अच्छे तरीके से निकालना है, तो लाड लो और लाडली हो। 1 साल कुछ मत सोचो। अगर सोचना है तो 4 घंटा के अलावा 16 घंटा, है ना, 20 घंटा सोचते रहो। 4 घंटा डेली बेसिस पे आप पढ़ाई को अपने दो। जब 4 घंटा अपने आप को दोगे ना मेरे भाई, तो आपको भी लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, क्योंकि आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मैथ में कैसे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते हो, या 97, 96, 92 इतना आराम से आ जाएगा। देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे हर कोई पढ़ता है। अगर मैं आपके मैथ की बात करूं बाबू, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया, सुन लिया। सबसे पहले हम एक ऐसे लड़के की बात करते हैं जिसके 100 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, मेरे ऑफलाइन कोचिंग के ही हैं सारे लोग, ऑनलाइन भी हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से सारे लोगों ने मचाया है। सभी के अप्रोच क्या होते थे, बहुत नॉर्मल अप्रोच हुआ करते थे सभी के, है ना। अच्छे तरीके से देखना का अप्रोच क्या होते थे। सभी के जो अप्रोच होते थे बाबू, सबसे पहले जो सबका अप्रोच होता था वो होता था एनसीईआरटी। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी किताब चलता है, उसको सबसे पहले कोई भी आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो ध्यान से देखो। ठीक है, तो पूरे किताब के बारे में अगर आप सोचने लगते हो ना, तो आप मार खा जाते हो। जब आप पूरे किताब के बारे में सोचने लगते हो तो आप मार खा जाते हो। इट मीन्स कि आपका पूरा फोकस इतना विथ वाले किताब पे होता है, यानी इतना मोटा किताब है, इसे हमें खत्म करना है। जब तक इस सोच को नहीं बदलोगे, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आपको बगल वाले रूम में जाके एक गिलास लेकर आना है, आप इजली जाकर लेकर आ जाओगे। लेकिन मैं कह दूंगा ना 1 किलोमीटर दूर जाकर गलास आपको एक लेकर आना है, तो आप कहोगे नहीं जाऊंगा, उतना दूर मतलब देर तक हम नहीं चलेंगे, पैदल नहीं जाएंगे, फिर हमें क्लास के लिए उतना दूर पैदल क्यों जाएंगे और क्यों आएंगे। आप नहीं जाओगे, क्योंकि माइंड जो है ना, वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने में उसे मजा आता है। उसको लगता है कि यार मैं छोटा काम कर सकता हूँ, बड़ा काम मेरे बस का नहीं है। इतना याद रख लीजिएगा। तो आप अपने दिमाग को छोटा छोटा टारगेट दो। जैसे कि कोई भी आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चाहे आपने चैप्टर 8 पढ़ा, तो सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका एक प्रॉपर नोट बनाओ अपने हिसाब से, जैसे आप पढ़े हो। जब आपके नोट बन जाते हैं, मान लो चैप्टर फर्स्ट है तो 4 से 5 पेज में बन जाएगा। चैप्टर 8 है तो मान लो आपके 10 से 12 पेज या 15 पेज में बन जाएगा। तो आपका एक छोटा माइलस्टोन हो गया। यानी कि आपको छोटे बेसिस पे आपको प्लान करना है। आपको छोटो मतलब छोटे बेस पे आपको स्ट्रक्चर एक दे दिया गया है, उसी को आपको रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। अब उसको स्टार्ट करो, रिवीजन लो। एक चैप्टर आपने पढ़ दिया, अच्छे तरीके से उसको सजा के रखो। ठीक है, मस्त हाईलाइट उलेट कर दो, एकदम कलरफुल कर दो, जैसा आपको लगता है। अब उसको ना हर हफ्ते अच्छे तरीके से एक बार पलट के देख लो कि चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, तो चैप्टर फर्स्ट में मेरे को क्या डाउट था, मेरे को ऐसा कौन सा टॉपिक था जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसको हम हर हफ्ते ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर हम 5 मिनट देखेंगे ना एक चैप्टर को, और 10 मिनट तक देखेंगे ना एक चैप्टर को, तो हम इतने बेहतर कर पाएंगे कि भाई मुझे ही लगेगा या आपको ही लगेगा इतना ही तो करना था। इसके लिए मैं भाग रहा था 8 में 9th में 7th में, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मैं यहाँ ट्रस्ट दिला सकता हूँ भाई, लाडले लाडलियो, ये चैनल ऐसा है ना आपके लिए। आपको सिर्फ पढ़ाया यहाँ में नहीं जाएगा भाई, आपको हर तरीके से सजाया जाएगा, सुसज्जित कराया जाएगा।
आप एक बेहतर इंसान भी बनोगे, मेरा ये गारंटी है। आप जीवन में बहुत बड़ा करोगे। एजुकेशन में ना करोगे तो बिजनेस में करोगे, या अदर स्किल में करोगे, अदर कौशल में करोगे। ठीक है, तो जितने भी मैथ में चैप्टर है, सपोज मान लो आपके टोटल 14 गो चैप्टर है मेरे भाई। अगर आपके टोटल 14 गो चैप्टर है, तो एक गो चैप्टर करके, एक गो चैप्टर करके, एक गो चैप्टर करके, एक गो चैप्टर करके, और कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको एक बार आप करोगे तो उसका एक प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे। और जब आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो भैया आपके रिवीजन लेने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, और आप बहुत अच्छे से मचा सकते हो। मात्र 14 चैप्टर, और 14 चैप्टर का मस्त नोट्स होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसे ही साइंस की तैयारी कर सकते हो, ऐसे ही समाज एसएसटी की तैयारी कर सकते हो, ऐसे ही हिंदी की तैयारी कर सकते हो, और पूरा अच्छे तरीके से मचा सकते हो। आपको वैसे टीचर मिल जाते हैं ना यार, जो गाने सुनाते हैं क्लासेस में। गाना तो मैं भी सुनाऊंगा, बट क्या है ना भैया, आपको सिर्फ वो ये कहेंगे, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाड़ में जा भाई तू। पढ़ाई का मतलब क्या है कि बच्चों को पहले बताओ यार उसे पढ़ना क्या है। आगे जाके किसी को जेई करना है, आगे जाके किसी को नीट करना है, आगे जाके किसी को मतलब एनडीए करना है भैया। ठीक है, किसी को यूपीएससी करना है, किसी को पीसीएस करना है, किसी को अलग अलग एग्जाम्स में जाना है, अपने लाइफ में बड़ा करना है। तो उसके लिए भाई साहब बच्चों को गाइड करो ना यार। मैं करूँगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा, इतना बढ़िया से आपको पढ़ाऊँगा मैथ, भाई पूरा नंबर लेकर आओगे। ये तो बात हो गई कि चैप्टर वाइज करके नोट्स बनाना है। उसको फिर कितना बार सर, कम से कम 4-5 टाइम्स उसको क्या करो, हर चैप्टर को रिवीजन करो बेहतर तरीके से। रिवीजन वो मत करो जो क्वेश्चन आपको बनाने आ रहा है, पूरा पूरी जो क्वेश्चन आपको बनाने आ रहा है उसमें आपको टाइम नहीं देना है। आपको उसमें टाइम देना है जो चैप्टर में आपको दिक्कत होती है। पूरा चैप्टर में किसी को दिक्कत नहीं होता मेरे भाई। चैप्टर के अंदर में एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन में दिक्कत होता है, उस क्वेश्चन पे टूट पड़ो। उस क्वेश्चन पे टूट पड़ो भाई। जैसे पूरे शरीर में कपड़े पहनते हो, जहाँ का हिस्सा गंदा होता है वहां पूरा पोंछते हो, पूरा कपड़ा नहीं पोंछते हमेशा रास्ता में जा रहे होते हो तो। उसी तरीके से अपने चैप्टर को पॉलिश करो। अपने चैप्टर को, जो चीज गलत है ना चैप्टर के अंदर में लाडले, उस पे रिसर्च करो, उस पे मेहनत करो, उस पे अपना टाइम दो। तुम इतना बेहतर करोगे किसी ने सोची नहीं होगी भाई तुम्हारे बारे में, सही बता रहा हूँ मैं। चुप्पे बम जैसा फूटोगे, एग्जाम देकर आओगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। ये अपने मनीष भैया की बात को याद कर लेना भाई, हिंदी मीडियम वालों या इंग्लिश मीडियम वालों, कोई भी देख रहे हो। बट ये प्रॉपर चैनल 9th 10th के लिए ही है, लेकिन 10th इस साल पूरा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ भाई। गर्दा मचा देगा मेरे लाडले, इतना याद रख। तेरा जो समय है ना, तेरा जो समय है ना, वो मैथ का, वो सुबह 7 से 8 बजे का है। तेरा लाइव क्लास चलेगा सुबह के 7 बजे से लेके 8 बजे तक, तेरा डेली का लाइव क्लास चलेगा। इतना याद रख लेना। और मेरा गारंटी है कि तू मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएगा। लिखित रूप में ले ले मेरे भाई, यार लिखित रूप में ले ले। ठीक है, मैं लिख के यहाँ दे रहा हूँ ना, मतलब आप मचाओगे, मचाओगे अपने लाइफ में मचाओगे, याद रख लेना, ये आपके भाई का वादा है। तो मैंने जैसा कहा हर चैप्टर को करना है, जैसा मैं कराऊंगा वैसा करते जाना है चुपचाप। हर चैप्टर को 4 से 5 बार कर लेना है रिवीजन के तौर पे। बम जैसा फटोगे, याद रखना। एक विकल्प ही मेरा चैनल का नाम है, और नाम से ही पता लग रहा है कि एक ही विकल्प अब बचा है पूरे के पूरे इस एजुकेशन वाले समझ रहे हो ना, एरा के अंदर में, है ना, जितने लोग पढ़ा रहे हैं उसमें मात्र एक ही विकल्प है, मनीष। ठीक है, याद रख लेना, और मचाएंगे भाई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। सुबह डेली 7 से 8 मिलते हैं, और कल से चैप्टर में आग लगाते हैं, धुआं धुआं करते हैं। सारे लोग तैयार हो जाओ, पूरा 1 साल तक गर्दा मचा देंगे भैया। लगेगा कि यार मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं क्लासेस के अंदर में।